शिव महापुराण की कथा कहती है कि तुम जहाँ बैठे हो, जैसे बैठे हो, उस स्थान पर जब तुम उस देवाधिदेव महादेव को भजते हो, उस देवाधिदेव महादेव का स्मरण करते हो, तो निश्चित है समाप्त होना प्रारंभ हो जाते हैं और जीवन में आनंद की अनुभूति होने लगती है। आनंद की अनुभूति होने लगती है अपने आप। और वट वृक्ष की छाँव में जैसे नंदी मौन होकर बैठे, नंदी मौन हो गए वट वृक्ष की छाँव में। तुमरुका जी का आगमन हुआ, तुमरुका जी आए, नंदी को देखा। बहुत देर तक तुमरुका जी नंदी को देखते रहे। ये तुमरुका जी कोई साधारण नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है चंचुला देवी के जीवन के जितने दुख थे उनको समाप्त यदि किसी ने करा तो तुमरुका जी की शिव महापुराण की कथा में, शिव पुराण। इसलिए आज भी नियम है, आज भी नियम। जगत की जितनी माताएं, मेरी जितनी जीजियां, जितनी मेरी जीजियां, जितनी मेरी बेटियां, जितनी मेरी माताएं बैठी हैं, जितनी मेरी बुजुर्ग माँ बैठी हैं, जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितनी मेरी माताएं बैठी हैं, हम निवेदन करें अगर जिंदगी में मेरी बेटियों को, मेरी जीजियों को, मेरी माताओं को अगर जीवन में अपने गर्भ से जुड़ी हुई, अपनी उदर से जुड़ी हुई या संतान से जुड़ी हुई कोई भी समस्या तुम्हारे जीवन में अगर आकर खड़ी होती है तो शिव जी के मंदिर में जाकर जो लोटा भरकर जल लेकर जाते हो, उस जल को थोड़ा थोड़ा कर 7 बार तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ाना प्रारंभ कर दो और उस जल का आचमन करना प्रारंभ कर दो। उदर से जुड़ी हुई, पेट से जुड़ी हुई, बच्चा जानी से जुड़ी हुई, संतान से जुड़ी हुई कैसी भी समस्या हो वो धीरे धीरे समाप्त हो ही जाए। तुमरुका जी, तुमरुकेश्वर, कौन से महादेव? जम के बोलो, तुमरुकेश्वर महादेव। जम के बोलो, तुमरुकेश्वर महादेव। तुमरुका जी के नाम से क्यों? भगवान शंकर के परम भक्त हैं तुमरुका जी, जिनके मुख से हर घड़ी, हर क्षण, हर पल शिव नाम निकलता। घर में 2 तरह की स्त्री रहती है। एक स्त्री वो, कोई आएगा, बैठेंगी, बात करेंगी, जब आधी से ज़्यादा बात हो जाएगी तब पानी लाकर देंगे, फिर पूछेंगे चाय बना दे भैया तुम्हारे लिए, वो मना कर देगा, खत्म। दूसरी स्त्री वो होती है, कोई आया, अंदर गई, जल लाई, लाकर दिया, बात बाद में, पहले जल। क्यों? क्योंकि उस स्त्री को मालूम होता है कि हमारे घर में अगर कोई व्यक्ति मुख झूठा कर लेता है और हमारे घर में अगर मुख झूठा करा हुआ बर्तन जितनी देर हमारे घर में रहता है उतना हमारे घर में अन्नपूर्णा का निवास सदा सदा के लिए विराजमान रहता है। सदा उसने मुख झूठा करा, बर्तन रखा। 2 तरह की स्त्री होती है, एक बैठी बात करा, बात करने के बहुत देर बाद पानी लेकर आई और लाने के बाद में फिर पूछती है चाय बना दें क्या, और दूसरी होती है माँ पार्वती की तरह तुरंत गई, पहले जल लाई, जल लाने के बाद में आते से बोली भैया जी लड्डू आया हुआ है, बहुत अच्छा है,
दूसरे के यहाँ से आया, लो पाओ। और दूसरी होती है, मैं तुम्हारे लिए अब भी आती हूँ, अब चाय चढ़ी हुई है, पीकर जाना, ऐसे मत चले जाना, मैं अब भी लेकर आती हूँ। चाय बनकर तैयार, और बात हुई नहीं हुई और चाय बनकर सामने आ गई। फिर वो जाने लगा, फिर कह दिया नहीं नहीं अब इतनी दूर से आए हो, कहाँ जाओगे, कुछ तो खा कर जाओ, मुंह तो झूठा कर जाओ, मैं थोड़ा सा लेकर आती हूँ। जो घर में रखा था, भले गुड़ था, शक्कर थी, जो था वो ला कर दिया, जो इसके घर में वो ला। आज अधिक मास की शिवरात्रि है, शाम को 7 बजे जब अभिषेक करेंगे ना, तो उसमें 5 चीजें जो लिखाई है, उसमें एक चीज लिखाई है, दूध के अंदर या तो शक्कर या गुड़ दोनों मिलाकर शिव जी पे चढ़ाना। चढ़वाएंगे हम आगे देखा, आप ऑनलाइन जब चढ़ाएंगे तो उसमें देखेंगे। क्यों, किस लिए, किस लिए? जब हम अधिक मास की शिवरात्रि के दिन बाबा पर प्रदोष काल में, प्रदोष के समय, शाम के समय अभिषेक में पार्थिव लिंग के ऊपर जब दूध में मिली हुई शक्कर या गुड़ शंकर को समर्पित करते हैं, तो हमारे घर में कोई शुभ कार्य शीघ्र होना प्रारंभ हो जाता है। या तो किसी का नौकरी लगेगी, कोई बिजनेस खुलेगा, कोई प्रॉपर्टी बनेगी, कोई मकान बनेगा, या कोई नया कार्य चालू होगा। और आप अधिक मास की शिवरात्रि पर जो शाम को 7 बजे पूजन करोगे, ऑनलाइन पार्थिव पूजन हमारे साथ में बैठकर ऑनलाइन करोगे, उसमें जो जो चीज आप चढ़ाओगे उसका एक एक चीज का मतलब है, उसका फल है, तो ही तो वो समर्पित हो रही है। और फिर लिख कर रखना, तुम जो चढ़ाई हो दूध में शक्कर या गुड़ मिलाकर, उसका फल मिला कि नहीं मिला, उसका फल प्राप्त हुआ कि नहीं। हम बात नहीं किया आपसे, वो देता है। समझे, 2 तरह की सी होती है घर में। एक बात करने में पानी लेकर आई, चाय का पूछ लिया, लाई नहीं लाई, चाय बनाने में भी उसके मन में आया, कहाँ आ गया, आराम से सो रही थी, फालतू के चक्कर है, ये मम्मी हर किसी को बुला लेती हैं, पापा हर किसी को बुला लेते हैं, घर में इतने इकट्ठे कर लेते हैं, ये भैया जी का क्या जाता है, जो आता है सबको खिला देते हैं, जो आया सब खाओ, लो साहब खाना खाने बैठे तो कोई आया तो लो साहब तुम भी खाओ, तुम भी खाओ, तुम भी खाओ। ये समझते नहीं है। जिस दिन जान गए विष्णु पुराण में, अग्नि पुराण में, नर्मदा पुराण में, लिंग पुराण में, स्कंद पुराण में, यहां तक शिव पुराण के विद्धेश्वर संहिता में वर्णन आता है, जब कोई हमारे घर में अतिथि अपने मुख से कुछ खाकर, पानी पीकर भी अगर पात्र को झूठा कर देता है और वो रखता है, जितनी देर वो रखा है अन्नपूर्णा का भाव बढ़ता है, घर में से दुख दूर भागता है, क्लेश दूर भागता है, तकलीफें दूर। बेटी की नहीं हो रही है, बेटी की शादी नहीं हो रही है, घर में धन नहीं है, बहुत टेंशन चल रहा है, बहुत बीमारियां आ गई हैं, बहुत परेशानी आ गई है। एक बेलपत्र लीजिए, उसके बीच वाली पत्ती पर थोड़ा सा लाल चंदन लगा लीजिए। लाल चंदन नहीं हो तो रोली कंकु लगा लीजिए। अपनी हथेली पर रखकर, अंग को रखकर, जिस दिन तुमने कह दिया कि ये पूरा घर तेरा है, परिवार तेरा है, कुटुंब तेरा है और ये शरीर तेरा, मेरे बस का कुछ भी नहीं रहा, सब तुझे संभालना है, कर अपना मुख उत्तर की ओर जब हम शिवजी पर बेलपत्र समर्पित कर देते हैं, शिवजी उसी दिन से घर को अपना समझने लगते हैं और आपके दुखों को मिटाना प्रारंभ कर देते हैं। शिवजी उसी दिन से अपने हमारे जीवन कष्टों को, पनियों को, तकलीफों को मिटाना प्रारंभ कर देते हैं उसी दिन से। अभी तक हमने उस घर को अपना समझाया, अभी तक उसको हमने अपना माना, अभी तक उस घर को हम अपना मानकर चल रहे हैं। अब उस शिव का, शंकर का, ओगड़दानी का 2 चीजें हैं, आज कथा में आई है तो आप लोगों के स्मरण में आ जाए। जिसके घर में औलाद नहीं है, संतान नहीं है, जो बहुत बीमारी से ग्रसित है, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, रोग हैं, तकलीफ है, ये 2 व्यक्ति जिसके औलाद नहीं है, कोई बीमारी से ग्रसित है, कोई बहुत बड़ी उलझनों में फंसा हुआ है, ये तीसरा। ऐसे व्यक्ति को
जब शिव के मंदिर में जल चढ़ाने जाते हैं तो नंदी के सीधे कान में जल चढ़ाने से पहले अपने मन की बात नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर अपने मन की बात नंदी के कान में कहकर फिर शिव जी को जल चढ़ाना चाहिए। और यदि किसी व्यक्ति को व्यापार खोलना है, कोई प्रॉपर्टी खरीदना है, कोई जमीन जायदाद का लफड़ा हो गया, कोई अदालती केस हो गया, कोई तकलीफ में फंस गया, कोई नौकरी नहीं लग रही है, कोई सर्विस नहीं हो रही है, कोई बहुत एग्ज़ाम दे लिया 1-2 नंबर से दे रहा है, कोई कंपटीशन एग्ज़ाम में नहीं निकल पा रहा है, तो उस व्यक्ति को पहले जल चढ़ाना चाहिए, फिर आकर नंदी के राइट कान में, सीधे कान में ही नंदी के अपने मन की बात कहकर वापिस अपने घर की ओर आ जाना चाहिए। दोनों में अंतर है, दोनों में। जैसे किसी नारी के गर्भाशय में अगर गठान हो जाती है, शरीर में किसी भी स्थान पर गांठ हो गई, कहीं चेस्ट पर गांठ हो गई, छाती में गांठ हो गई, उदर में हो गई, बच्चादानी में गांठ हो गई, या किसी पुरुष के किसी शरीर में गांठ हो गई, तो उसको क्या करना चाहिए? शिव जी के मंदिर में जब वो जाए, शंकर भगवान के मंदिर में जब नंदी के उल्टे कान में, नंदी के लेफ्ट कान में अपने मन की बात कहकर नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर एक दुर्वा शिव जी को चढ़ाकर जल समर्पित कर देना चाहिए। पहले बोलना है, फिर दुर्वा चढ़ाना है, फिर जल चढ़ाना है। आती समय उस दुर्वा को उठाना है, थोड़ा सा जल झेल लेना है, मंदिर के ही दरवाजे के बाहर उस दुर्वा को चबा चबा कर खाकर जल का आचमन कर लेना है। लगभग 1.5 महीने कर कर देखो, उसके बाद जांच कराओ, आपकी गठान गल चुकी होगी, समाप्त हो रही होगी, वो गांठ अपने आप समाप्त।